So hello dear students, welcome to most affordable and trusted platform G-Centric। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको लेंथ वाइज बहुत ही बड़ा माना जाता है, जिसके नाम से स्टूडेंट कई बार घबराने लगता है कि पावर सिस्टम हमें नहीं आता। जी हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम ले ही लिया है जिसका नाम है पावर सिस्टम। इस सब्जेक्ट को अगर सीखना है ना तो आपको कम से कम कुछ फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ये सब्जेक्ट कम से कम 3 to 4 सब्जेक्ट का नॉलेज मांगता है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। और इनको बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में पढ़ना पड़ता है अगर इस सब्जेक्ट को वाकई किसी एग्जाम के लेवल पे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे अगर हमको प्रिपेयर करना है तो। क्योंकि इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी क्या बोल सकते हैं हम लोग, आयरनी ये है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत है। इसके अंदर टॉपिक्स है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से टॉपिक को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देना है, कौन से टॉपिक को कम प्रायोरिटी देना है। तो मैं जी सेंट्रिक ऐप पर बहुत ही क्रिएटिव फॉर्म में, बहुत ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक इस सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। और काफी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। काफी क्रिएटिव फॉर्म में बना रहा हूं कि किस तरीके से एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, जितनी हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक गेट, ईएससी, एसएससीजी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर हमें जाना है तो उसके लिए कितना नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। जरूर नहीं कि आपको ये पूरा का पूरा बुक के बुक आपको आना चाहिए, जरूर नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कौन से एग्जाम्स में कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, इसका आपको अगर थोड़ा भी इल्म है तो आप बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकते हैं। क्योंकि मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम, दीज आर द 2 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से सीखा जा सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं पावर सिस्टम की और आपके लिए ट्रेलर में पेश है इसका एक नमूना, जिसके अंदर आप पाएंगे किस तरीके से जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, उस पर किस तरीके से लेक्चर चल रहा है। उसका ट्रेलर देखिए, बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। फ्लक्स क्या होगा, लिंकेज होगा। तो फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स लिंक हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स लिंकेज जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट करते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट, इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, साई, या इसको साई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन फाई भी बोलते हैं, ठीक है, एन फाई भी बोलते हैं। तो साई इक्वल टू या एन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन फाई इक्वल टू हो जाएगा एल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एल 1 और 2 से थोड़ी देर के लिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, M12 इक्वल टू साई 12 डिवाइडेड बाय करंट 2। मतलब किसी अदर कॉइल की करंट की वजह से किसी दूसरी कॉइल में फ्लक्स का लिंकअप हो रहा है। इसका मतलब क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब नाइबरिक कंडक्टर का इफेक्ट आ रहा है। इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस के हिसाब से ये वाली डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन आपने देखी होगी। हम लोग इंडक्टेंस को कैसे पढ़ेंगे, इंडक्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 कंडक्टर के लिए। मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर। सिर्फ और सिर्फ मैं शुरुआत में कैसे पढ़ाऊंगा, पहले नंबर पे एक कंडक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा कि इस एक कंडक्टर पे अगर करंट जाता है तो देखिए, करंट अगर इस पे जाएगा तो इसके आसपास एक्सटर्नली भी मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज होगा और इस कंडक्टर के इनसाइड भी क्या होगा, फ्लक्स जाएगा। इसका मतलब हमारे इंडक्टेंस 2 जगह निकल सकते हैं, एक इंटरनल भी निकल सकता है, एक इंटरनल भी निकल सकता है। गेट 2020 के हिसाब से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे सभी, ठीक है। तो अब मैं करता हूं 3 फेज के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की बात। तो 5वें पॉइंट में है सिंगल सर्क्यूट लाइन। तो सिंगल सर्क्यूट लाइन बहुत ज्यादा हमें डिटेल वर्जन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 फेज सिंगल सर्क्यूट का मतलब है कि एबीसी रहेंगे। तो एबीसी तो यहां पर भी थे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेम एज ये वाला जो है, सेम एज क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट नंबर 3, सेम एज 3। या तो सिमेट्रिकल या तो अनसिमेट्रिकल, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ये तो सिर्फ ट्रेलर था। इसका अगर फुल वर्जन देखना है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं विद थ्योरी, जितना सफिशिएंट थ्योरी होना चाहिए वो सब कुछ डिस्कस किया है। और अगर इसका फुल वर्जन आपको देखना है तो आज ही डाउनलोड करिए अपने प्यारे प्ले स्टोर से, जी सेंट्रिक टाइप करिए, जी सेंट्रिक ऐप को डाउनलोड करिए, उसके अंदर स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में आप अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है उसको सिलेक्ट करिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाने के बाद आपको पावर सिस्टम मिलेगा। पावर सिस्टम के अंदर ये लेक्चर को आप फुल वर्जन में एंजॉय कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।